परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों देवता भी बार बार नीचे आकर अवतार धारण कर करके थक गए। इनको भी वो सत ज्ञान नहीं मिला, वो सच्चा गुरु नहीं मिला, सतलोक वाला मार्ग नहीं मिला। तो भाई और बहनों, अब आप और हम अपनी किस्मत को पहचाने, अपनी किस्मत को सराहें। आप और हमारे ऊपर गुरुदेव भगवान ने कितनी असीम रजा बख्शी है। यानी ये मनुष्य जन्म, चाहे अवतार नीचे आते हैं, मां के गर्भ से जन्म लेते हैं, मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं, टारगेट इनका भी मोक्ष प्राप्ति का ही होता है, भक्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण करवाने का ही होता है। यानी उनको भी वो मनुष्य जन्म मिला है। लेकिन उन आत्माओं को भी जिनमें इतनी शक्तियां होती थी, उन आत्माओं को भी वो सच्चा मार्ग नहीं मिलता, वो कबीर परमात्मा वाला मार्ग नहीं मिलता जो आज आप और हमें मिल चुका है। तो किस्मत के मामले में कौन आगे है, कौन बड़ा है? इसलिए गुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं कि बच्चों, किस्मत के मामले में, भक्ति के मामले में, मोक्ष के मामले में ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे आगे फेल है। बालक है, बालक कुछ भी नहीं है। वो तो केवल अपनी भक्ति खर्च कर रहे हैं, जो कभी उन्होंने मनुष्य जन्म प्राप्त करके इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में सतगुरु की शरण में आके जो भक्ति की थी, आज अपनी उस भक्ति को बर्बाद कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर, वो पोस्ट प्राप्त करके। और आप और हम आत्माओं ने आज वो वस्तु प्राप्त कर ली गुरुदेव भगवान से जिसके लिए देवी देवता भी भटक रहे हैं। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर थक गए, धर धर जग अवतारा, और पोथी पन्ने में क्या ढूंढे, ये वेद कहत नित हार्या। परमात्मा कहते हैं पोथी पन्नों में वो सतलोक का रास्ता नहीं है। ये वेद, पुराण, गीता, कुरान, बाइबल, यानी इन धर्मशास्त्रों में, इन पोथी पन्नों में, इन कागजों में परमेश्वर कहते हैं कि वो सतलोक का मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है, काल के लोक से छूटने की विधि नहीं है। और बार बार गुरुदेव अपने सत्संगों में भी कहते हैं कि बच्चों, जो ज्ञान चारों वेदों में नहीं है, पवित्र गीता में नहीं है, जो ज्ञान कबीर सागर में नहीं है, गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब में नहीं है, वो ज्ञान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पास है। क्योंकि ये परमात्मा है, ये परमेश्वर है। इन ग्रंथों में तो परमेश्वर ने केवल अपनी महिमा का आंशिक ज्ञान दिया है। अरे गरीबदास जी का ग्रंथ वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसमें 24,000 वाणियां हैं। क्या 24,000 वाणियों में उस कबीर परमात्मा की महिमा आ जाएगी, समा जाएगी? परमात्मा कहते हैं 7 समुद्र की मशी करूं और लेखनी करूं बन राय, और सब धरती का कागज करूं पर